हमारी ईद आती है, कभी अमेरिका ने कहा कि ईद के दिन भी पूरे अमेरिका को छुट्टी देंगे। हमारी आज तक उन्होंने ना ईद मनाई है ना हमें विशेष मिले, तो हमारा कोई भी फेस्टिवल आज तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नहीं मनाया। इंडिया का हर फेस्टिवल मना रहा है, क्यों मना रहा है? क्योंकि इंडिया ने अपने आप को मनवाया है। वसाइल से वो माला माल हैं, हम कंगले भिखारी हैं सर, इट्स ए फैक्ट। क्यों हम आवाम को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं? लास्ट टाइम तो उसने बोला है कि भिखारी भी सर्टिफाइड भेजो। छोड़े सर, क्या है कि सऊदी अरेबिया ने कहा है, सऊदी अरेबिया ने कहा कि भिखारी सर्टिफिकेट वाले कोई तमीजदार भिखारी भेजो भाई। यहाँ से लोग हज उम्रा करने जाते हैं, वहां पर भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं, रियलिटी है, रियलिटी है। पाकिस्तान के हजारों लोग दुनिया के कई देशों में गए और वहां जाकर सड़कों पर भीख मांगनी शुरू कर दी। रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान दुनिया में भिखारियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। पाकिस्तान के लोग खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों में जाते हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा वहां भीख मांगना शुरू कर देता है। हालत ये हो गई है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इराक जैसे देशों ने इसकी शिकायत भी करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के ये लोग वीजा लेकर पहुंचते हैं और फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब में ग्रैंड मस्जिद से जितने भी जेब कतरे पकड़े जाते हैं, उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तानी लोग सऊदी अरब में मस्जिद के आगे इसलिए भीख मांगते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग रुपए की जगह रियाल में भीख देते हैं। इराक और सऊदी अरब के राजदूत तो खुलकर पाकिस्तान से कह चुके हैं कि आप अपने भिखारियों को हमारे पास क्यों भेज देते हैं, इनकी वजह से हमारे देशों की जेलें भरी हुई हैं। बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। कराची में चले जाइए, मार्केट में सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है। कराची के अंदर, क्वेटा के अंदर, हत्ता के बजाते खुद जब मैं 7 साल मैंने कराची में गुजारे हैं, पढ़ा मैं क्वेटा से हूँ, ठीक है। जब मैं वहां पर हम लोग जाते हैं ना, तो एक दफा गलती से पूछ लिया, जिस तरह यहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह के या मुख्तलिफ जिस तरह ईरानी ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरह मैंने देख के पूछ लिया, अंकल ये ओरिजिनल है? तो उसने आगे से बोला, बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ। सर शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने हम, क्यों हुए हम? शुरू से नहीं थे ऐसे, मुझे लगता है जैसे हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। पाकिस्तान का ग्राफ तरक्की की तरफ गए हम। अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी तरक्की में है। आप भी तरक्की में? कौन कौन आदमी है जो तरक्की में नहीं है? सर ये कह रहे मैं तरक्की में नहीं हूँ, ये कह रहे मैं तरक्की में नहीं हूँ, वो कह रहे मैं तरक्की। एक घर में 5-5 बच्चे पल रहे हैं, वो तरक्की नहीं है? ये कोहिसार मार्केट से बाहर निकलो, कोहिसार के हिसार से बाहर निकलो। तुम लोग, तुम्हारी जो सोच है ना, ये क्या पिद्दी का शोरबा, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, डिफॉल्ट के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान आज जिस स्थिति में है, भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। पाकिस्तान को भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बचने का एक ही रास्ता है, गजवा हिंद, यानी हिंदुस्तान पर हमला करके इस्लामी हुकूमत कायम करना। हिंदुओं से घृणा और दुश्मनी, इसी हिंदू घृणा के कारण पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करना सिखाया जाता है। ये पाकिस्तान के किसी मदरसे की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के मॉडर्न स्कूलों और कॉलेजों का हाल है। हिंदू दुश्मनी की वजह से ही तो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी सेना रखी हुई है, जो पाकिस्तान का 50% बजट खा जाती है, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकवादियों को पालती पोसती है और भारत में अशांति फैलाने के लिए इन्हीं आतंकवादियों को भारत में भेजती है। ये जो पाकिस्तान आज भीख का कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहा है, इन सब का कारण हिंदू घृणा ही है। That's why we are an import oriented country। हम इंपोर्ट खत्म नहीं कर सकते। नॉन इसेंशियल और लग्जरी इंपोर्ट्स पाकिस्तान में मुट्ठी भर हैं। सिर्फ चंद लोग हैं जो ये 4x4 चला सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख सकते हैं। चंद ही कुत्ते हैं जो बाहर का खाना खा सकते हैं। क्या कसूर है? कसूर ये है कि हम अपने अंदर पैदा होने वाली बुराइयां नहीं खत्म कर सक रहे हैं। जब हम अपने मुल्क को नहीं बना सक रहे हैं, जब हम लोग अपने मुल्क को हद तक एक साफ तक नहीं रख सकते हैं, हमने दूसरे मुल्कों में जाके क्या करना है? आप दुबई को देख लीजिए, सऊदीया को देख लीजिए, वहां पर बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। यहाँ पर से 10 लाख 15 लाख रुपए का वीजा लेके बाहर भीख मांगने जा सकते हैं, उतने पैसे लगा के अपने मुल्क में कारोबार नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारा अपना मुल्क, हम लोग अपने मुल्क को ही नहीं बना सकते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके हम लोगों ने क्या करना है? कहाँ से वीजे लेंगे? सही बात, हमारा अपना कसूर है।
सही बात। पहले जब हमारा अपना मुल्क ठीक होगा ना तो फिर दूसरा मुल्क बुलाएगा नहीं, वो आएगा। हमारी कोई, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे मुल्क के अंदर नॉन एसेंशियल बहुत सबसे बड़ा कंपोनेंट पेट्रोलियम है। मैं इनको समझा समझा के थक गया हूं। बोले तेल निकल आया, ये निकल आया, सब फ्रॉड, झूठ। पाकिस्तान के पास कोई तेल के जखायर नहीं, कोई गैस के जखायर नहीं, टोटल नॉनसेंस। पाकिस्तान 1/3 भी अपने तेल के जखायर नहीं पैदा कर सकता। नाजरीन, ये हमें फूल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आज मैंने कंपनीज की लिस्ट निकाली और देखा कि पाकिस्तानी कितने कंपनीज में लीड कर रहे हैं, और मैंने देखना था बांग्लादेशी या अफगानी किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है। वहां पर बताया गया कि भाई जो लीड कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी को भी चला रहे हैं, वो इंडियंस हैं। टॉप फेरिस्ट पर इंडियंस बैठे हैं जो कि टोटली पाकिस्तानी को चला रहे हैं, बांग्लादेशी को चला रहे हैं और अफगानी को चला रहे हैं। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, क्या उसी मकसद पे चला? बानिया पाकिस्तान की बहन को आप लोगों ने गद्दार कह के उड़ा दिया, बंगाल को आपने 2 टुकड़े कर दिए, कश्मीर का आपका आता पता नहीं है। काहे? अबे पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए। मुसलमान कहाँ हैं हम तो वहाबी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, हम तो नहीं है मुसलमान सर। पहले मुसलमान बने फिर पाकिस्तानी भी बनेंगे। आज कहाँ पाकिस्तानी है? तुम पठान है, मैं पंजाबी हूँ, वो बलोच है, वो सिंधी है, कहाँ है पाकिस्तानी? क्या आप अंदर को निकाल रहे हैं जो एक मुद्दा से लावा बैठा हुआ है? सर ये लावा को अंदर ही नहीं रखना, हमने अपनी कौम की इस्लाह के लिए इसको यूज करना है। जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, हमारी कौम में से हम चलते हैं दोनों, किसी से पूछते हैं कि क्या आपकी आदतें खराब है, क्या आप झूठ बोलते हैं, पहली बात तो वो मानेगा ही नहीं। वो बंदा वहीं पर सिगरेट फेंक कर जमीन के पास भी कहेगा हाँ मैं तो ठीक हूँ, या आपके मुंह पे ही धुआं मार के बोलेगा मैं कौन सा गलत हूँ। सही बात है, फैक्ट है। हम ठीक नहीं करना चाह रहे खुद को। जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं है ना, हमें मुबशरे के वस्ता तो क्या कोई भी नहीं करेगा। आज क्या है हमारे पास में? मैं टेक्सटाइल का बंदा हूँ, अच्छा ठीक है। पाकिस्तान की 80% टेक्सटाइल बंद हो चुकी है, जो लोकल लेवल की है भाई। 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई। चांद एक बची कुछ कंपनियां, वो भी धक्के धोड़ों से चल रही हैं। वो ISO सर्टिफाइड कंपनियां जो के बाहर एक्सपोर्ट के ऑर्डर बनाती थी, ऐसे 8000 जैसी सर्टिफाइड कंपनियां उन लोगों मिलों से ऑर्डर बनवाती थी, आज वो लोकल कपड़ा प्रोड्यूस करने पे मजबूर हैं। उसकी वजह बंद होने के दहाने पे आ गई है भाई। बांग्लादेश, इंडिया हम लोगों से सस्ता कपड़ा बना के दे रहा है, तो दूसरा पागल है पाकिस्तान में आता है महंगा कपड़ा खरीदने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी यहाँ पे, जबकि फैसिलिटी, उनका वर्कर ईमानदार है, हमारा वर्कर चोर है। उनका वर्कर ईमानदार है, हम उनको सैंपल भेजते हैं और बल्क देखते हैं। और सर शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने हम, क्यों हुए हम? शुरू से नहीं थे ऐसे, मुझे लगता है जैसे हम शुरू से ही ऐसे ही हैं।